नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर 1 रियल नंबर की। साथियों, जिसको हम वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। साथियों, इस चैप्टर का वेटेज 6 से 7 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि इस चैप्टर से आए हुए सवाल को छोड़ के चले आते हैं। छोड़िएगा मत, अप्रोच सीखिए और 6 से 7 नंबर पक्का करिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। आइए शुरू करते हैं। साथियों, इस चैप्टर पे 3 से 4 वीडियो बनेगा जिसमें सारे कंसेप्ट, सारे टाइप और सारे पैटर्न कवर कर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले टाइप से। साथियों, टाइप 1 आता है ऑन प्रूविंग इररेशनैलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ द फॉर्म √n। साथियों, इस टाइप पे पहला क्वेश्चन ऐसे आता है कि पूछेगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब प्रूव करो √2 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले स्टेप में करेंगे साथियों, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। साथियों, सेकंड स्टेप में लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर a एंड b सच दैट √2 इज इक्वल टू a बाई b वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है साथियों। फोर्थ स्टेप में लिखेंगे साथियों स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब LHS का भी स्क्वायर करो RHS का भी स्क्वायर करो। जब करोगे तो आएगा √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई b का होल स्क्वायर। इतना समझ आया साथियों। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे साथियों, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा और a बाई b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक साथियों। नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा साथियों 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे साथियों 2 बाई a स्क्वायर और 2 बाई a, ये 2 बाई a क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अगले स्टेप में करेंगे साथियों a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब LHS का भी स्क्वायर करेंगे RHS का भी स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा साथियों, LHS का करेंगे a स्क्वायर, RHS का करेंगे 4c स्क्वायर। समझ आया साथियों। a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है क्या, 2b स्क्वायर, तो क्या करेंगे पुट कर देंगे 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। समझ आया साथियों। अब क्या करेंगे 2 से 4 को काट देंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। समझ आया। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2 बाई b स्क्वायर और 2 बाई b, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब यहीं पे आपका काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे साथियों फ्रॉम 1 एंड 2 वी ऑब्टेन दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, मतलब a और b का कॉमन फैक्टर क्या आया है, 2 आया है। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, मतलब जो सेकंड कंडीशन में हमने लिखा था वेयर a एंड b आर को प्राइम, इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसके वजह से साथियों हम कह सकते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। साथियों, √n के फॉर्म वाले जितने सवाल होंगे उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर समझ आया तो अच्छा है, नहीं तो हम अगला सवाल लेते हैं। साथियों, आइए √n वाले कंसेप्ट में दूसरा सवाल देखें। साथियों, सवाल है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब प्रूव करो √3 एक इरेशनल नंबर है। तो सेम जैसे √2 वाला कराया हूं वैसे √3 वाला होगा। आइए सॉल्व करते हैं। साथियों, स्टेप 1 में लिखेंगे लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। स्टेप 2 में कहेंगे साथियों देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर a एंड b सच दैट √3 इज इक्वल टू a बाई b वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है साथियों। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब LHS का भी स्क्वायर करेंगे RHS का भी स्क्वायर करेंगे। LHS का करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई b का होल स्क्वायर। इतना स्टेप क्लियर है साथियों। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे साथियों √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा इक्वल टू a बाई b का स्क्वायर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया साथियों। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 3 बाई a स्क्वायर और अगले स्टेप में करेंगे 3 बाई a, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। आगे करेंगे साथियों a इज इक्वल टू 3c। देखिए, क्योंकि हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूव कर रहे थे, यहां पे √3 को प्रूव करना है इसलिए 3c करेंगे और इसका कंडीशन में लिखेंगे फॉर सम इंटीजर c। ठीक है साथियों। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब LHS का भी स्क्वायर करेंगे RHS का भी स्क्वायर करेंगे। रिजल्ट क्या आएगा साथियों, a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 c का स्क्वायर c। समझ आया साथियों। अब a स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखेंगे। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 3b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर रख देंगे इज इक्वल टू 9c स्क्वायर एज इट इज उतार लेंगे। ठीक साथियों। अब क्या करेंगे, काट देंगे, 3 से 3 कटा तो क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 3 बाई b स्क्वायर और 3 बाई b, ये क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 निकलने के बाद साथियों लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी ऑब्टेन दैट 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b।
3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि साथियों रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं। प्रीवियस वाले में देखिएगा क्या लिखा था, यहाँ 2 लिखा था क्योंकि हम रूट 2 को कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे साथियों बट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, क्योंकि हम कंडीशन सेकंड में कहे थे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, तो इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं साथियों, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर मेरा कंसेप्ट समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं तो एक और सवाल करते हैं। साथियों आइए रूट n वाले कंसेप्ट में तीसरा सवाल देखते हैं। साथियों सवाल है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब क्या प्रूव करने को बोल रहा है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो सेम जैसे मैंने रूट 2 और रूट 3 का कराया वैसे रूट 5 का भी कंसेप्ट लगेगा। साथियों पहले स्टेप में लिखेंगे लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सेकंड स्टेप में लिखेंगे साथियों देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर a एंड b सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b वेयर a एंड b आर को प्राइम। यहां तक स्टेप समझ आया साथियों। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब एलएचएस का भी स्क्वायर करेंगे आरएचएस का भी, तो क्या हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई b का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 5 बाई a स्क्वायर और 5 बाई a, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। समझ आया साथियों। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे a इक्वल टू 5c। प्रीवियस वाले सवालों में देखिएगा जहां पे रूट 2 दिया तो होगा तो 2 के होंगे, रूट 3 दिया होगा तो 3 के। यहाँ कितना है रूट 5 है तो 5 कर रहे हैं फॉर सम इंटीजर c। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब एलएचएस का भी स्क्वायर करेंगे आरएचएस का भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा साथियों a स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c। समझ आया साथियों। a स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखेंगे क्या 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दी। फिर क्या काट देंगे 5 को 5 5 से 25, तो क्या हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। समझ आया साथियों। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 5 बाई बी स्क्वायर और 5 बाई बी, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 निकलने के बाद हम लिखेंगे साथियों फ्रॉम 1 एंड 2 वी ऑब्टेन दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। मतलब हमने सेकंड कंडीशन में क्या कहा था साथियों वेयर a एंड b आर को प्राइम, तो इस फैक्ट को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है साथियों रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। साथियों मैं इस कंसेप्ट पे 2 सवाल पूछता हूं, अगर मेरा कंसेप्ट समझ आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।